38,000 वोट्स, और उनके अंदर वो वोट्स काउंट नहीं किए गए जो चाहे फौजियों के हों चाहे सर्विसमैन के हों, क्योंकि कुछ वोट्स ऐसे थे जो मेरी जानकारी में, मैं क्योंकि काउंटिंग में मौजूद था, 100, 150, 200 वोट्स वो थे जो लास्ट में लेट आए या लेट लाए गए, उनको कंसिडर नहीं किया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी इतना बड़ा नंबर ऑफ वोट और अर्बन एरिया से इतना बड़ा वोट मिलना, हर जगह ये चर्चा थी कि अर्बन एरिया में हम पीछे रहेंगे और लूज करेंगे, मगर इतना अच्छा वोट हमें अर्बन एरिया में मिला। देहात में तो तय ही था। मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से जींद की जनता का, जींद के एक एक मतदाता का, जिनने हमें वोट दिया उनका भी, और जिनने किसी कारणवश हमारे से दूरी रखी या हमें वोट नहीं दिया या किसी अन्य दल को वोट दिया, मगर वो भी इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल के हिस्सेदार और भागीदार बनकर के इस वाइब्रेंट फेस्टिवल, इस कलरफुल फेस्टिवल और एक जनादेश इतना बड़ा मैंडेट और इतना पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में उनका भी योगदान रहा। मैं हर मतदाता का जींद की धरती पर धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लोग कहते हैं कि ये हमारी हार है। निश्चित तौर पर वोटों के गणित से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सेकंड रहना यानी उसको हार कहते हैं, मगर मैं प्रत्याशी होने के नाते इतनी कम उम्र में, और मेरा ये पहला अनुभव था, मैं तो इसे अपनी हार कतई नहीं मानता। मैं इसे अपनी जीत मानता हूं, और जीत से भी दुगनी जीत मानता हूं। जहां हमने 38,000 वोट जीते हैं, 38,000 लोगों का जो है ना मत हासिल किया है, वहीं हमने जननायक जनता पार्टी ने, 50 दिन पुरानी पार्टी ने, लोगों के दिल में जगह पाई है, लोगों का दिल जीता है। चंडीगढ़ की कुर्सी तो शायद बीजेपी के लोगों को मिली हो, मगर जींद की जनता के दिल की कुर्सी जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला और उनकी अगुवाई में हम सब लोगों को मिली है, जिसके लिए मैं ताउम्र यहाँ के मतदाताओं का, और क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव था तो मेरे लिए जो एक्सपीरियंस रहा, मैं यहाँ के मतदाताओं का आभारी रहूँगा, धन्यवादी रहूँगा। और जो बात मैंने कही थी कि मैं ये चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ मात्र भर उपचुनाव है इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं अगर यहाँ आया हूँ और जो मैंने वादा किया है यहाँ के लोगों से, मैं उसे पूरा भी करूँगा और उसे निभाने का अथक प्रयास भी करूँगा। तो आज मीडिया के माध्यम से भी ये मैं सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जींद और जींद के लेकर कोई विषय आएगा तो दिग्विजय चौटाला और हमारे सभी लोग, पूरी पार्टी जींद को लेकर के किसी विषय को जो है ना कमजोर नहीं पड़ने देंगे, उसे अग्रिम पंक्ति में उठाने का काम करेंगे। विधानसभा के अंदर ना रहकर हो, विधानसभा के बाहर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जींद के लोगों का सुख दुख का हिस्सेदार रहूंगा, और मेरे लिए अगर ये चुनाव जो है ये पार्टी को लड़ना था, पार्टी ने फैसला किया कि मैं चुनाव लड़ूं, मगर अब ये मेरा फर्ज है, अब ये मेरा धर्म है। और 38,000 लोग, और बल्कि 38,000 नहीं, 1,70,000 मतदाताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। चाहे एमएलए बनकर ना हो, मगर रनर अप रह करके हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ताउम्र में निभाने का मैं प्रयास भी करूंगा। आप मीडिया के लोग और सर्व समाज, सब लोगों के साथ मिल करके ये प्रयास हम करेंगे कि यहाँ के डेवलपमेंट हो, यहाँ का चौमुखी विकास हो, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी मेडिकल सुविधाएं और शहर में साफ सफाई। इस जींद क्षेत्र को राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि विकसित तौर पर आगे बढ़ाने का हम सब अथक प्रयास करेंगे। ये भी मैं आपको वचन देता हूँ, वादा देता हूँ। आज इस चुनाव से एक और आउटकम बड़ा निकला है। वो आउटकम है कि वैकल्पिक तौर पर लोगों ने एक और आईना दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा के लोगों का विकल्प नहीं है। जींद की जनता को और जींद की इस धरती को हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी माना जाता है। यहाँ से चली हुई हवा बड़ा दूर का सफर तय करती है और हरियाणा में राजनीतिक माहौल बदलती है। आने वाले समय में अगर कोई विकल्प है, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी जो कम्युनल दंगों में इन्वॉल्व रही, ऐसी पार्टी जो जात पात के नाम पर इस हरियाणा को बांटती है, ऐसी पार्टी जिसने विकास के नाम पर छलावा किया और जुमले देकर के हरियाणा की जनता को लूटने और ठगने का काम किया, उसका अगर कोई विकल्प है और विकास की बात करने वाला कोई विकल्प है, डेवलपमेंट की बात करने वाला विकल्प है, रोजगार देने वाला और सम्मान देने की बात करने वाला कोई विकल्प है, बैकवर्ड और दलित के उत्थान करने की बात करने वाला कोई विकल्प है, तो फिर वो जननायक जनता पार्टी है। और मैं ये मानता हूं कि ये एक मोहर लगाने का काम भी यहाँ की जनता ने किया है। मैं तो पहले से यहाँ पर कहता था
और मीडिया के लोगों से भी काफ़ी चर्चा आप लोगों से हुई, उस समय भी मेरा ये कहना था कि ये लोग जो ये कहते हैं हम जींद बदलेंगे जिंदगी बदलेंगे, ये तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर यहाँ आए हैं, ये पक्के नहीं है। कहीं ना कहीं आज मुझे वो बात कहने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को 22,000 मत मिले, आज वो ये कह रहे हैं कि हम जींद से नहीं, हम तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से हम आए हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा भी इस चुनाव में एक्सपोज हो गया। फोर्थ और फिफ्थ फ्रंट की बात करने की हमें आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि फोर्थ फ्रंट तो वो है जो धर्म संप्रदाय के नाम पे हमें बांटता है, और फिफ्थ फ्रंट वो है जिसने खुद के स्वयं वोट भी, जो ये आज आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारा तो जो वो खड़ा था एजेंट, उसका भी वोट भी हमें नहीं डला। वो एजेंट का वोट आपको इसलिए नहीं डला क्योंकि आपने आधी रात को बीजेपी के साथ बैठ करके डील करी और बीजेपी को वोट डलवाया। इसलिए उन फ्रंट्स की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है। हम हारे जरूर होंगे। एक हिंदी मूवी का डायलॉग है कि ये बेखौफ दुश्मन, आज तेरी जीत से ज्यादा चर्चे जो है वो हमारी हार के हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस चुनाव पे कहीं चर्चे हुए होंगे, आप मीडिया के जगत में भी चर्चे हुए हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया का कि आपने सकारात्मक दिशा इस चुनाव को दी। आपने भी जहां लिखा वहां यही लिखा कि ये जननायक जनता पार्टी की कतई हार नहीं बल्कि एक जीत है। इसी के लिए हम धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, और कल 8 गांव को हमने कवर किया, आज तकरीबन 14-15 गांव है, 14 गांव है, और कल बचे हुए 13 गांव हम कवर कर लेंगे। और मुझे खुशी है कि आई एम द फर्स्ट वन। थैंक्स गिविंग जो अंग्रेजी का शब्द है कि धन्यवाद मेरा फर्ज है, और मैं उसको सबसे पहले अदा करने के लिए लोगों के बीच में जा रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है, और लोगों का बड़ा उत्साह, और सबका एक ही बात कहना है कि ये आपके जीवन की राजनीतिक पारी की जो पहली शुरुआत थी, ये कहीं ना कहीं एक जीत है। आप आज पधारे, मीडिया के लोग, पार्टी के सभी लोग, नायडू साहब का भी और पूरे परिवार का सबका धन्यवाद। चुनाव के दौरान एक ये था कि गांव में पूरा जो माहौल है वो जेजेपी के पक्ष में था जी, बट भाजपा और जेजेपी के जो वोट का अंत है वो मात्र 1150 रहा। उसका क्या कारण मानते हैं कि लोकदल का जो वोट बैंक हमारे यहाँ से? मैं मानता हूं कि गांव में हमें जो वोट मिलना चाहिए था उससे तकरीबन 3,500-4 हजार वोट कम मिला, और अदर पार्टीज का वोट जो है वो ट्रांसफर हो गया बीजेपी को, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे, कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने इंटेंशनली अपना वोट डाइवर्ट किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने जात पात का नाम दिया और वो बीजेपी को वोट ट्रांसफर करवाया। तो नेचुरली इस पे इन डेप्थ तो अभी भी इसको एक चुनावी एनालिस्ट के तौर पे इन्वेस्टिगेट आप भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमें कुछ वोट कम मिला और बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा वोट ट्रांसफर हो गया। वो ट्रांसफर शायद हमें रोकने के लिए हुआ। दुष्यंत चौटाला की बढ़ती लोकप्रियता, जननायक जनता पार्टी का बढ़ता कद, और वैकल्पिक तौर पर एक नया फ्रंट खड़ा ना हो जाए तो दूसरों की बेचैनी थी, मगर वो ये नहीं समझ पाए कि हम इसको रोकने के लिए कहीं हम अपना अस्तित्व ही ना गवा बैठे। आज वो कहीं ना कहीं